हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे अपने लिए टोमी का परफ्यूम। इतनी को प्यारी इसकी फ्रेगनेंस थी, बहुत ही अच्छी, और साथ में बॉडी वॉश भी था। इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग थी। मुझे जेंट्स परफ्यूम बड़े पसंद होते हैं। एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वुमेंस के परफ्यूम्स होते हैं ना, वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, चाहे जो उनसे मर्जी ब्रांड के हम लोग यूज़ कर लेना। ब्रांड चाहे वो ही सेम ले, लेकिन मेंस के जो होते हैं ना वो ज़रा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए चलते हैं। एक इसकी और एक शनेल ब्लू की वॉश करने के बाद भी कपड़ों से स्मेल अच्छी खासी आती रहती है। हेयर एंड बॉडी वॉश है, ये तो ज़्यादा बेटा ही यूज़ करेगा, बेटा ही ख़त्म करेगा, क्योंकि बच्चों को चाहे जितना मर्ज़ी कर लेना, आप लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है, आपने नहीं इस्तेमाल करनी तो वो शौक़ से इस तरह के काम करते हैं। चलें जी, बातें शातें बहुत होगी, हम लोग जा रहे हैं लोरी मेर्लिन मिस्त्रियों की मार्केट। मिस्त्रियों की मार्केट में इसलिए कहती हूँ इसे क्योंकि यहाँ घर बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती है, चाहे आपको फर्नीचर का कुछ चाहिए या घर बनाने के लिए कुछ भी आपको चाहिए ना, तो वो आपको मिल जाता है। आपने फर्नीचर बनाना है तो अलग से आप सेपरेटली लकड़ी वगैरह लेके हर चीज़ अगर तो आपको बनाना आता है तो वो खुद ही आप लोग ना इधर से लेके बना सकते हैं आसानी से। और घर में भी जितनी भी चीज़ें बनानी हो, ज़्यादातर यहाँ बिल्डर्स वगैरह जो जितने भी होते हैं ना, वो इस तरह की मार्केट से आके चीज़ें लेके जाते हैं घर बनाने वगैरह के लिए। हम लोगों को भी लाइट्स वगैरह कुछ इस तरह के जो छोटे छोटे शैंडलियर्स वगैरह थे ना, वो चाहिए थे, और पंखे शंखे चाहिए थे। तो लोरी मेर्लिन सबसे बेस्ट रहती है। इसमें वॉशरूम की चीज़ें हो गई, बास्केट्स वगैरह सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है आसानी से। ये वाली बास्केट भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये थी ना छोटे छोटे तेज़ के बॉक्स। हम लोगों ने कहा ये तो एक दिन में ही इसके फिल हो जाएंगे, ये तो बड़ी इजीली जो है ना, क्योंकि यहाँ हर प्लास्टिक और गत्ता वगैरह सारा कुछ अलग अलग से रखना होता है, जिसकी वजह से ना फिर मुझे ये कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आ रही थी। वैसे अगर इसमें थोड़ी सी बड़ी होती ना, फिर वो काफ़ी अच्छी रहनी थी। बाकी ये सेपरेटली थी, लेकिन ये था कि ये जगह काफ़ी घेरे। ये वाली स्टील वाली 79-80 यूरो की थी। यहाँ से आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज़ें भी मिल जाएंगी। सस्ती तो खैर इटालियन मार्केट में आप वह हम ही लेके जाएँ, कोई चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। ये वाले देख रहे थे जैसे वो रबर टाइप नहीं होते, जो मशीन वगैरह इस तरह की चीज़ें ऊपर रखी जाए ना, तो वो जैसे अक्सर मशीन के अंदर कम कपड़े डालें तो वो ज़्यादा हिलती है ना। जैसे ये वाले आपको आगे स्टैंड नज़र आ रहे हैं ना, जैसे डाइनिंग टेबल के नीचे ये वाले होते हैं ना, लेग्स उनकी लगी हुई ना, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बट ये था कि ये वाले काफ़ी एक्सपेंसिव थे। 80 यूरो का एक मिल रहा था। किसी भी टेबल के लिए 2 तो होने चाहिए थे ना। तो मैं यही सोच रही थी कि ये अलग अलग से जो चीज़ें लेती हैं उनका फिर क्या फ़ायदा होता है जो इतनी महंगी बन जाती है ना। जैसे ये 80 यूरो के हम लोग लेंगे अलग से 2, और इसके ऊपर जो लकड़ी रखनी है वो भी अलग से लेंगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाएगा। यहाँ जो इटालियन लोग हैं ना, उन लोगों ने अपने घर के लिए जो लाइफ टाइम इन्होंने यूज़ करनी होती हैं चीज़ें, वो चीज़ें ये होती हैं कि बेहतर रह जाती हैं। यहाँ पे लकड़ी का भी एक कितना बड़ा एरिया है ना, चाहे आपने कैबिन बनाने या कुछ भी करना है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स के। वो वाली साइड पे तो मैं गई थी, लेकिन वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं था इतनी खास बनाई। वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया, चाहे आपने लकड़ी कटवानी है कुछ भी करवाना है ना, वो भी काफ़ी बड़ा एरिया। वहाँ से भी जाके आप इजीली बाय कर सकते हैं कैबिन बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। अब ये वाली साइड पे आ जाते हैं। हम लोगों ने जो काम आए थे ना, हमने कहा पहले वो करते हैं। पंखे वगैरह लेने थे, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था बच्चों को भी, और बाकी हम लोगों को भी। हमने कहा चलिए यही ले लेते हैं। पंखे शंखे लिए थे, कुछ लाइट्स वगैरह लेनी थी, वो ली थी। पंखों का ये हो गया था कि हम लोगों ने ये पंखे के ऊपर देख के पढ़ा भी था ऊपर के, इसके ऊपर ना साथ में रिमोट होगा। जहाँ ऊपर देखा ना रिमोट का साइन बना हुआ है, तो हमने बस जल्दी जल्दी वो ले लिया था, क्योंकि हमने पहले भी दूसरे घर के लिए भी यहाँ से लिया था ना, वो रिमोट वाला था। वो बड़ी आसानी होती है, फिर रिमोट से बंद कर लो आसानी से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि रिमोट जो था ना, उसका आगे साइन बना हुआ था क्रॉस का, और उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था। और जब पंखे शंखे लग गए थे ना, उसके बाद हमें पता चला था कि जनाब इसके साथ रिमोट ही कोई नहीं निकला। चले जो लगाने वाले भाई थे, उन्हें चाहिए था कि कम से कम हमें इन्फॉर्म ही कर देते कि इसके साथ रिमोट्स अंदर कोई नहीं निकले, तो दोनों कमरों के लगवाने हैं तो फिर कम से कम चेंज करवा लेते या कुछ भी करवा लेते। लेकिन उन्होंने कोई नहीं बताया था। जब लग लुग गए ना, फिर बाद में हस्बैंड ने कहा इसमें से रिमोट कोई नहीं निकले, तो हमने कहा चले खैर से कोई कुछ नहीं होता, ऊपर से खींच लिया करेंगे उसकी डोरी। आगे ये वाली लाइट्स शाइट्स भी आ जाती हैं। इतनी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी, और काफ़ी ज़्यादा लेनी थी, तो इस वजह से फिर हमने कहा मार्जिन रख के लेते हैं।
देख लेते हैं कौन सी अच्छी लग रही हैं और कौन सी मुनासिब भी रहेंगी। ये वाली भी काफ़ी पसंद आ रही थी ये, लेकिन हमें 2 चाहिए थे, 2 इसमें अवेलेबल नहीं थी। फिर हमने कहा चलो फिर एक तरह की 2 रहने देते हैं, तो कोई और ही अलग से डिसाइड कर लेते हैं। इतनी इतनी प्यारी और स्टाइलिश लाइट्स और शैंडलियर्स थे। ये वाले हम लोगों ने लिए थे कॉरिडोर वगैरह के लिए, और जितनी प्यारी थी उतने ही साथ इनके प्राइसेस भी ज़्यादा हाई थे। प्राइसेस की तो बात ही ना करें, प्राइसेस तो इधर हर चीज़ के ही हाई होते हैं। जितना गुड़ डालना है उतना ही फिर मीठा निकलेगा। घर की आप डेकोरेशन के बारे में चाहे सोच लें, माइंड में कुछ भी लेना हो तो यहाँ लोरे मेरलिन वगैरह चक्कर लगा रहे हैं। रग से लेके आपको कुछ भी सोफ़ा या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। पेंटिंग्स वगैरह भी इतनी कोई शानदार ये लग रही थी ना। बड़ी बड़ी फ़ोटो फ्रेम्स मैंने पहले ली थी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एक्शन ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उस वक्त मुझे एक्शन का कोई नहीं इतना पता था, एक्शन हम लोग कभी गए नहीं थे, तो एक्शन की प्राइजेज़ का तो यहाँ की प्राइजेज़ का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव होने के साथ साथ क्वालिटी भी है और ख़ूबसूरती भी उतनी ही है। ये नीचे वाली कोई पेंटिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी, जैसे फ्लावर बड़े बड़े बने थे ना। ये वाले एरिया में ज़रूर आती हूँ, कोई ना कोई बंदे को इंस्पिरेशन मिल जाती है। मैं तो खुद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बना भी लेती हूँ, और फ्री टाइम मिलेगा आगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें बनाऊँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक एक चीज़ की आप बस प्राइजेस चेक करते जाएं। ये जो नीचे वाली थी ना फ्लावर्स वाली, मैं कह रही थी वो 250-300 से वो स्टार्ट हो रही थी। उसमें डिफरेंट कलर्स थे और इनकी बस इसी तरह प्राइजेस थी। ये जो इनके मशहूर पेंटर शेंटर होते हैं ना, उनके सिग्नेचर्स भी थे साथ, और इसी तरह की बस चीज़ें थी। ये वाले विंग्स इतने कोई प्यारे लग रहे थे ना, और यहाँ इसकी कीमत इतनी कोई ज़्यादा हाई थी ना। मैंने कहा ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा तो ये भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। इससे इंशाल्लाह बेहतर ही बनाऊँगी। मैंने कैप्चर कर ली थी तस्वीरें, मैंने कहा चले रख लेती हूँ, बाद में टाइम मिलेगा तो ज़रूर साथ साथ बनाती जाऊँगी। लास्ट टाइम जब मैं गई थी एक्शन, और यहाँ से भी हमने लास्ट टाइम कैनवस वगैरह लिए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव आए थे ना। वहाँ से एक्शन का ये है कि वहाँ से कैनवस वगैरह जितने हैं ना वो आसानी से मिल जाते हैं, और बड़े बड़े भी मिलते हैं, और प्राइसेस भी उनकी ठीक होती है। लेकिन जितनी भी बाकी चाइनीज़ मार्केट्स हैं ना, वहाँ से कैनवस बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और इतने उनकी क्वालिटी भी अच्छी, कॉटन भी अच्छी नहीं होती। चलें जी, ये लश पश करती पेंटिंग्स आ गई हैं और इतनी प्यारी लग रही हैं ना। आगे आ गई है मेरी बेटी, हर जगह पे बस खाने पीने की चीज़ें आसपास से ढूंढती रहती हैं। यहाँ पे भी छोटे छोटे उन्होंने एरियाज़ रखे होते हैं ना, जहाँ से चॉकलेट्स वगैरह पानी शानी इधर इस तरह की होती है ना, तो वहाँ से जाते निकालनी है हम लोग किटकैट इस तरह की चीज़ें, और अगला काम फिर होगा। चलें जी, अब आ जाती है आगे घड़ियों की बारी। टाइम देखें और आगे निकलें, क्योंकि ये वाली इतनी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है ना बड़ी वाली, ये मैं एक्शन से लेके भी आई हूँ, और इसकी प्राइस और इनकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वो मुझे 25 यूरो की या इस तरह की कुछ मिली थी ना। तो मैं कह रही थी ये देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा इनकी प्राइसेस है, और वहाँ से कम में मिल गई है मुझे सेम इसी तरह की। सेम तो नहीं होगी, ब्रांड का ज़ाहिर सी बात है, फिर फ़र्क तो होता है ना। चलें जी, अब बाहर निकलते हैं और जो जो चीज़ें ली हैं उनका पे करते हैं, और बाकी अब आगे जाके जो घर वाले हैं उनको देते हैं, ताकि वो पंखे शंखे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो लगा दें। चलिए जी, मशीन भी आ गई है सैमसंग की। इतनी ज़्यादा ये हैवी होती है ना, इसको ऊपर लेके जाना भी अच्छा खासा काम होता है। और ये जो ग्लास बॉक्स है ना, ये भी लग गया। बाकी अभी बड़े खलारे शलारे पड़े हुए हैं, गंद शंद पड़े हुए हैं। किस किस के साथ ना ये वाला काम हो चुका है। जब ये टीन पैक वगैरह फट जाते हैं ना, इतना खलारा डालते हैं ना, इतना गुस्सा बंदे को चढ़ता है ना। थोड़ी देर के लिए मैंने रखे थे, मैंने कहा चलो थोड़े से ठंडे हो जाना, फिर जल्दी जल्दी पी लेते हैं, और मैं भूल गई थी, और अच्छा खासा काम बढ़ जाता है फिर इस तरह। मैंने नहीं थे पीने, मैं कोला वगैरह इतना पसंद नहीं करती। हमारे घर छोटी छोटी परौनी आई हुई थी, तो उन्होंने रखे थे अंदर, और अच्छा खासा इनका काम बढ़ गया था। वो भी देख रही होंगी तो फिर उन्हें भी याद आ जाएगा। चलिए खैर, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो फिर लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।